नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर वीडियो अवस्थी आज एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज का विषय है सेल्फ कॉन्शियस माइंड। हम अपने दिमाग को कैसे चेतन करें। हमें मालूम है कि हम किसी कार्य को कर सकते हैं, लेकिन हमें आत्मविश्वास हमारा बहुत कम हो जाता है और हम उस कार्य को नहीं कर पाते हैं। तो आज का जो विषय है वो यही है, अपने माइंड को हम कैसे चेतन करें, कैसे उसमें आत्म साहस बढ़ाएं, आत्मबल कैसे दें उसे। क्योंकि जब हम किसी काम को करते हैं और उस काम में हमारा आत्मबल नहीं होता है, उस कंडीशन में हम काम को करते हुए भी और हमें उस पर विश्वास नहीं होता है कि हम इसे कैसे कर सकते हैं। इससे पहले आप लोगों से कहूँगा, एक तो वीडियो आप पूरा देखा करें। आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, पर आपके मैसेज आते हैं मेरे पास कि सर ये जानकारी चाहिए। मैं अपने वीडियो के अंदर पूर्ण जानकारी देता हूँ, जिससे आप लोगों को किसी भी चीज़ को बार बार पूछने की ज़रूरत ना पड़े। तो आज मैं उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। सेल्फ कॉन्शियस माइंड क्या होता है। आप ऐसे समझ लें, आत्मचेतन कि हम अपने आप को कैसे, अपनी ऊर्जा कैसे बढ़ाएं, अपने आप को चेतन कैसे करें। इसका ये भी मतलब होता है शर्मीलापन, ये भी इसी का ही मतलब है। संकोची, किसी चीज़ को हम बोलने में संकोचते हैं, ये भी इसी का ही है। ये सब इसी के मतलब होते हैं। लजीजा कि हमें किसी चीज़ लाज आती है। संकोच वाला, संकोच होता है हमें किसी बात को कहने में। चेतनादार, किसी चीज़ के लिए हमें चेतना होती है, लेकिन हम उसमें आत्मबल हमारा कम होने की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आज इसी के बारे में बताया जाएगा, कैसे हम अपने माइंड को एक्टिव करें। चेतना, मन, जागरूक, इन चीज़ों को हम कैसे जागरूक करें। अपनी भावनाओं को, विचारों को, संवेदनाओं को कैसे जागरूक करें। कैसे हम अपने माइंड के द्वारा निर्णय ले सकते हैं, कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं। अवचेतन मन बड़ा गहरा स्तर होता है, जहाँ हमारी आदतें, भावनाएं और अनुभव संग्रहित होते हैं। इसका हमें प्रत्यक्ष रूप से एहसास नहीं होता, लेकिन ये हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अवचेतन मन से अर्धचेतन मन भी कहते हैं। ये गहरी नींद में भी जागृत रहता है। हम सो रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा मन किसी चीज़ के लिए आत्मविश्वास हमारा कम हो रहा है, क्योंकि हम हैं नींद में, लेकिन क्या है, हमारा दिमाग वहीं पे जा रहा है। अवचेतन मन में इतनी ताकत होती है कि अगर वह किसी भी चीज़ के बारे में सोचता है तो वो आपको मिल ही जाती है, ये समझिए। और हमने किसी चीज़ को सोचा ये लक्ष्य में पाना है, तो अवचेतन मन आपका, क्योंकि आप में पावर हो जाती है, तो वो चीज़ आपको मिल ही जाएगी। इस चीज़ के अंदर ऐसा होता है। अगर हमारा आत्मविश्वास कम है तो उसके अंदर क्या है, मिलती हुई चीज़ भी हमारे पास से चली जाती है। अवचेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए ध्यान, मेडिटेशन की प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है। मेडिटेशन ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम अपने माइंड को एकाग्र करते हैं। इसका मेन जो है उपचार, जिसे कहते हैं हम उपचार, अपने चेतन मन को एक्टिव करने का उपचार सबसे बड़ा यही है कि हम मेडिटेशन करें,
ध्यान, ओम का ध्यान करें, अपने गुरु का ध्यान करें। जब उस चीज़ को हम ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे, उससे हमारा जो माइंड है वो एक्टिव होगा। और एक्टिव होने पे जो हमारा आत्मबल कम हो रहा था वो आत्मबल हमारा बढ़ेगा। और हम खुद देखेंगे कि हमारा पहले आत्मविश्वास बहुत कम था, किसी चीज़ का निर्णय हम नहीं ले सकते थे, अब उस चीज़ का निर्णय लेने में हमें दिक्कत नहीं हो रही। क्योंकि अवचेतना का मतलब होता है जो चेतना में ना होने पर भी थोड़ा प्रयास करने से चेतना में लाया जा सकता है। कि हम किसी चीज़ के लिए ये सोचते हैं काम हमसे नहीं होगा, क्योंकि हम अवचेतन हैं, सब कॉन्शियस हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा प्रयास करते हैं तो चेतना हम ला सकते हैं और काम कर सकते हैं, क्योंकि हमें आत्मबल बढ़ा हुआ है। इसका अगर आप सही से इसका काम कर लेते हैं, इसे कर लेते हैं, जो मैंने आपको बताया कि चेतनावन सबसे महत्वपूर्ण स्पष्ट तत्वों का ध्यानिक केंद्र कहता है कि इसके विपरीत अवचेतना मन सहज या समांतर संवादात्मक तर्क का पक्ष लेता है, जो सभी तत्वों के बीच विकसित होता है। और जब ये विकसित होता है तो इस पे ही कलेक्शन के पैटर्न पर निर्भर करता है कि हम किसी चीज़ को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे किसी कार्य को करें। हमें कोई काम करना है तो हम उसके बारे में इसी सोचते हैं, अपने बारे में हमें कुछ कार्य करना है तो हम उससे यही हमें निगेटिव और पॉजिटिव बताता है कि हमें करना चाहिए नहीं। अगर हमारा ये स्थान एक्टिव है तो हम किसी चीज़ के लिए अगर हमें निर्णय लेना है तो उसमें हमें टाइम नहीं लगेगा और निर्णय हमारा अच्छा होगा, निर्णय हमारा पॉजिटिव रहेगा। और अगर हम इसमें थोड़ा सा प्रयास नहीं करते हैं और हम उसे नहीं उस पर डिपेंड होते हैं तो हम जो निर्णय लेते हैं तो कई बार वो निर्णय हमारे गलत होते हैं। अवचेतन मन के नकारात्मक विकारों को दूर करने के लिए सबसे पहले आपको एक शांत स्थान पर जाना है, वहाँ पर ध्यान करना है। ध्यान की स्थिति में आप बैठ जाएं और आप ध्यान करें। ये आपको अपने अंदर के विचारों को पहचानने में मदद करेगा। ध्यान और योग की मदद से मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ हम ध्यान करेंगे, योग करेंगे तो उससे बड़ी हमें शांति प्राप्त होगी, क्योंकि उससे ही अब जब हमारी शांति प्राप्त होगी तो हम किसी निर्णय को सही से ले सकते हैं। मन में विद्वान लेकिन चेतना के लिए तुरंत उपलब्ध नहीं होता, उसके लिए जब हम ध्यान करते हैं तब वो चीज़ हमारे लिए उत्पन्न होती है। जागरूकता में प्रवेश किए बिना विचारों को हम एकदम से नहीं कर सकते और भावनाओं को, व्यवहारों को प्रभावित करना एकदम से नहीं किया सकता जब तक हम इसमें पूर्ण रूप से इस ध्यान में हम नहीं जाते हैं। क्योंकि जब इसके अंदर हम पूर्ण रूप से जाएंगे तभी हम इस चीज़ को आगे कार्य कर सकते हैं। हमारे मन के 3 प्रमुख भाग होते हैं जिन्हें क्षेत्र भी कहा जाता है, अर्थात अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पद्म मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क ये मनुष्य का मुख्य चिंतन का हिस्सा होता है। इससे ही अग्र मस्तिष्क से ही हम सोचना, किसी कार्य को करना, ये सारी चीज़ हम अग्र मस्तिष्क से करते हैं। हमारा अग्र मस्तिष्क जो होता है वही अधिकतर निर्णय लेता है, क्योंकि उसी के द्वारा हमारे कार्य किए जाते हैं। जिस प्रकार व्यक्तित्व के 2 प्रकार के बाहरी और आंतरिक होते हैं, जिस प्रकार व्यक्तित्व के 2 प्रकार होते हैं, जैसे आंतरिक और बाहरी, ठीक उसी प्रकार हमारा जो मन होता है, मन के 4 प्रकार होते हैं। मनोवैज्ञानिकों के मन की 4 प्रवृत्तियाँ बताई गई हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि व्यक्ति अक्सर वर्तमान मन, अनुपस्थित मन, वर्तमान मन जो हम इस समय प्रेजेंट में चल रहा है, अनुपस्थित मन जो यहाँ पे नहीं है और हम उसके द्वारा सोचते हैं कि नहीं है और वो भी कार्य हम सोचते हैं। एकाग्र मन, किसी चीज़ में एक जगह हमारा मन स्थिर है और हम उसके द्वारा कार्य करते हैं।
दोहरे मन बोलते हैं कि हम किसी के दूसरे के मन के द्वारा, किसी ने कुछ कहा और हमने वो चीज़ सोच ली और उस चीज़ को हम अपने मन में लाके और गहनता से सोचते हैं। तो इसके ऐसे तरीके से कार्य किए जाते हैं। इसके लिए मैंने आपको बताया। इसका सबसे अच्छा तरीका है जहाँ अपने माइंड को अगर हमें ठीक करना है, सारी चीज़ें निर्णय सही लेना है, तो मैंने आपको बताया एकाग्र मेडिटेशन करें और एकाग्रता ध्यान करें, क्योंकि ये जब आप करेंगे तो इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और आप देखेंगे कुछ ही समय के अंदर आपको अद्भुत इसका आपको चमत्कार दिखेगा। आप निर्णय जो भी लेंगे अच्छा निर्णय होगा, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप एक बार देखें और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। धन्यवाद।